13वीं जेपीएससी के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा न्यूज सामने निकल आई है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने 13वीं रिजल्ट के प्रकाशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी चयनित 342 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। तो यह मामला जेपीएससी में जो परीक्षा नियमावली है और जेपीएससी के कार्यप्रणाली में अंतर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा अपनाया गया है। इस मामले को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा पहले एकल पीठ में चुनौती दिया गया, इसके बाद डबल खंडपीठ में चुनौती दिया गया है। तो आपको डिटेल में बताते हैं। तो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 342 सफल अभ्यर्थी बनाए गए प्रतिवादी। यह मामला क्या था? तो यह मामला था, जेपीएससी ने पहले बोला था कि हम ऑफलाइन कॉपी जांच करवाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिजिटल तरीके से कॉपी जांच करवा दिया। उसके बाद जेपीएससी का नियमावली ही कहता है कि कॉपी जांच करने के लिए वेल ट्रेंड एजुकेटेड प्रोफेसर टीचर की आवश्यकता होगी जो 5 से 10 साल का अनुभव हो। लेकिन जेपीएससी ने एकदम न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, घंटी आधारित है, एडहॉक है, वैसे शिक्षकों से कॉपी जांच करवा लिया। और जेपीएससी ने खुद अपने बनाए गए नियमावली, जो झारखंड सरकार के द्वारा बनाए गए नियमावली है, उसका अनदेखी किया है। इसमें अनियमितता से कहीं भी गुंजाइश नहीं किया जा सकता है। इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी के अभ्यर्थी गए हैं और यह मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी। तो डबल सुनवाई बेंच में यह याचिका को स्वीकार करते हुए सभी 342 अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया है कि अगर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी तो आप अवगत रहें, क्योंकि जेपीएससी का ऐसा ही कार्यप्रणाली है। तो इसीलिए सभी 342 अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया है। तो अभ्यर्थी की ओर से सुभाषिस रसिक सोरेन, अधिवक्ता मृलिनी टेटे, अधिवक्ता शोभा लाकड़ा और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने जब सिंगल बेंच में अपना पक्ष रखा था तो वहां जेपीएससी का पक्ष को मानते हुए पक्ष को खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार लार्जर बेंच में अभ्यर्थियों ने अपना मामला ले गया है। वहां पे उनका केस को रजिस्टर करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दिया है। तो जेपीएससी ने क्या कहा था? तो पहले ही नियम को चुनौती दी जानी चाहिए। तो जेपीएससी का कहना है कि अधिवक्ता ने, जेपीएससी के जो अधिवक्ता थे उनका कहना है, अदालत को बताया कि प्रार्थी का आरोप गलत है। उन्होंने अदालत को बताया कि सबके लिए नियम बराबर है, प्रार्थी असफल हुए इसलिए नियम को चुनौती दे रहे हैं, कि आप असफल हुए इसलिए चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जेपीएससी को अपना गलती नहीं दिखता है। उन्होंने बोला था 5-10 साल का जो नियुक्ति हो चुकी है, सरकारी टीचर हैं जो 5-10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे कॉपी जांच करवाएंगे। आपने 1-2 साल वाले जो घंटी आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं, उनसे कॉपी चेक करवाया। आपने ऑफलाइन कॉपी चेक करवाने की बात की, लेकिन आपने डिजिटल तरीके से करवाया, वो लेकिन प्रार्थी गलत है यहाँ। इसलिए उन्हें पहले ही नियम को चुनौती देना चाहिए था। प्रार्थी की याचिका सिंगल बेंच में खारिज कर दी गई है, इसलिए इस अपील को भी खारिज कर देना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को सभी सफल प्रतिवादियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अक्टूबर 2025 में 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता की आपत्तियां समयबद्ध नहीं है। इनके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। तो जो सिंगल बेंच में खारिज हुआ था, इसका कारण हाईकोर्ट ने बताया था कि आपने समय से केस को हाईकोर्ट नहीं लाया, अब बाद में लाए, इसलिए खारिज किया जाता है। लेकिन इस बार मामला उससे डबल लार्जर बेंच में चल गया है और जेपीएससी का पसीना छूट रहा है, क्योंकि जेपीएससी ने नियम में अनदेखी की है। क्योंकि जो जेपीएससी का नियम है और नियम को फॉलो नहीं किया है, तो जेपीएससी का अब पसीना छूटना हो गया है चालू। अब अगला सुनवाई जब होगा तब जेपीएससी के जो चयनित अधिकारी हैं वे भी जवाब देंगे, जेपीएससी भी, और प्रार्थियों का भी पक्ष रखा जाएगा। तो हो सके भविष्य में जेपीएससी का मेंस का परिणाम भी रद्द हो या तो याचिका खारिज कर दे, क्योंकि
नियम में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उससे पहले छठी जेपीएससी में जब क्वालिफिकेशन मार्क्स को जेपीएससी ने मेरिट में जोड़ दिया था, तब भी इसको हाई कोर्ट ने सही मान लिया, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन मार्क्स को मेरिट में जोड़ने पर भी हाई कोर्ट ने सही माना। इसी तरह इस बार भी जो खामी जेपीएससी की है उस पर को भी सही मान ले, हो सके, जिस इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन जेपीएससी अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रही है। हर बार नियमावली में रहता है कुछ, काम करता है कुछ, और इसी को लेकर झारखंड के छात्र हाईकोर्ट पहुंच गए हैं फिर से, और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चालू है। अब अगला अपडेट जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा।